हेलो दोस्तों, रोज़ की चावनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरित मानस के अरण्यकांड का प्रसंग महान कवि तुलसीदास जी द्वारा विकसित। भगवान राम जब पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित विराजमान होते हैं, अगस्त्य मुनि द्वारा प्रस्तावित जगह को शिरोधार्य करते हुए भगवान रामचंद्र ने अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करके पंचवटी में अपना प्रवास शुरू किया। तो पंचवटी एक सुरम्य और रमणीय और पवित्र जगह है। उसी पंचवटी में यानी अनेक महर्षियों का प्रवास है और पंचवटी में महान ऋषि यानी गौतम ऋषि से श्रापित वह जगह है, जहाँ पर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्रापित किया था। और त्रेता में जब भगवान रामचंद्र जी का अवतरण होगा तभी उनका उद्धार होना संभव है। तो अगस्त्य ऋषि ने ऋषि गौतम से श्रापित स्थल को पवित्र करने के लिए भगवान रामचंद्र जी को दंडक वन में पंचवटी में पर्णकुटी में रहने के भावों का संचार किया। जब भगवान लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में रहने लगे, अनेक देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने और जो सूर्यजन थे, विद्वान थे, साधना में, योग में, भक्ति में लीन थे, तो उनको बड़ा ही आनंद और सुख की जीवन के भावों का संचार उनके जीवन में होने लगा। और पंचवटी में भगवान रामचंद्र के प्रवास के दौरान जैसे जैसे भगवान वहाँ पर रहने लगे, उसी प्रकार वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ने लगा। चारों ओर राम राज्य की जैसी स्थापना होने लगी और इस प्रकार का परिवेश होगा कि जलचर, थलचर, नभचर सब प्रकार के जीवों में भगवान के स्वरूप के आनंद की अनुभूति होने लगी। सब सुख से रहने लगे, प्रसन्न चित्त से रहने लगे। किसी प्रकार का भय किसी को नहीं था, भय रहित, शोक रहित। और अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से लोगों को छुटकारा मिला। लेकिन पंचवटी में अनेकों राक्षसों का विचरण होता रहता था और वह देवी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को सताने का कार्य करते थे। इसी संदर्भ में रावण की बहन शूर्पणखा काफ़ी लंबे अरसे से अविवाहित थी और वह इधर उधर विचरण करती थी। काम, क्रोध और मोह में अभिशप्त थी, कामांध थी और किसी भी प्रकार के अपना पराये का ध्यान नहीं रखती थी। तो भगवान को जैसे पंचवटी में उसने देखा तो वह भगवान से कहती है कि मुझे आप वर्ण कर लीजिए, आपके समान पुरुष और मेरे समान नारी इस संसार में परमात्मा द्वारा
आज तक मुझे मालूम नहीं था। अब मुझे पता चला कि भगवान ने मेरे को आज तक क्यों ऐसे रखा है। तो यह सब विधि का संयोग है। अनेकों प्रलोभनों से अपने मन को मनाने के लिए और राम और लक्ष्मण के चारों तरफ विचरण करती है और अलग अलग भावों से भगवान से वर्ण करने के लिए कहती है। जब काफ़ी लंबे समय से वह वर्ण करने लगी तब भगवान राम जी ने सीता जी को लक्ष्मण के साथ 15 यानी लक्ष्मण जी को संकेत किया कि किसी न किसी प्रकार से इससे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप के रूप में है और इससे छुटकारा पाना नितांत जरूरी है। था भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ संकेत किया कि इसको नाक और कान से रहित कर दो ताकि ये यहाँ से चले जाए। और यह एक प्रकार से रावण को भी चेतावनी थी, क्योंकि भगवान राम जी का शत्रु रावण था। भगवान राम जी ने वन में प्रवास करने के दौरान अनेक ऋषि मुनियों से, खासतौर से अत्रि मुनि से ही कहा था कि क्योंकि जब सुतीक्ष्ण जी ने बताया कि इस वन में अनेकों यानी चित्रकूट में जब वह रह रहे थे तब अनेकों राक्षस उनको परेशान करते थे। तो सुतीक्ष्ण जी ने अपने अनेक ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढांचे को भगवान राम जी को दिखाया। तब भगवान जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस धरती से राक्षसों का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा और मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। तो यही भाव जब पंचवटी में वो आते हैं तो शूर्पणखा जैसे राक्षसों को देखते हैं। और शूर्पणखा का जब रावण की बहन थी शूर्पणखा, अनेकों भाई थे, रावण के कितने पुत्र थे। तो खर और दूषण नाम के 2 राक्षस पंचवटी के आसपास विराजमान रहते थे। अनेकों राक्षसों का झुंड वहाँ विराजमान था। तो शूर्पणखा उनके शरण में गई और वह नाक कान रहित वहाँ पहुँची। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी यह दशा किसने की। तब उसने विस्तार से उनको बताया और वह पूरी सेना लेकर के भगवान राम जी से संघर्ष करने के लिए आए गए बगमेल, यानी तभी कहा है धरऊँ धरऊँ धावत सुमटो, आए गए बगमेल बाल रवि घेरत दनुजो जथा विलो करके। यानी तब वह राक्षस कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो, पुकार करते हुए वह अपने राक्षसों योद्धाओं को यानी बाग छोड़कर बड़ी ही तेज़ी से दौड़े हुए आते हैं और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चारों ओर घेरा बना लिया। जैसे उन्होंने चारों ओर घेरा बनाया तो बाल सूर्य, उदयकालीन सूर्य जिस प्रकार से को अकेला देखकर संदेह नामक दैत्य घेर लेता है, तो भगवान राम जी ने सीता जी को कंदराओं में भेज दिया लक्ष्मण जी के साथ और अकेले उनसे संघर्ष किया। उस संघर्ष का फल क्या? तो जब लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया शूर्पणखा को, तो मानो उसके हाथ रावण को उसके साथ ही उन्होंने भगवान राम जी ने रावण को भी चुनौती दी। तो बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, भयानक स्वरूप में चले गई
क्योंकि भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जी को छुटकारा देने के लिए उसको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ना करना ज़रूरी था, नहीं तो वहाँ उनको उनकी भक्ति में, उनकी साधना में, पौर्ण कुटी में उनको हमेशा परेशान करती। तो उसके शरीर से रक्त बहने लगा और तुलसीदास ने इस प्रकार का अद्भुत वर्णन किया है, जिस प्रकार पर्वत गेरू की धारा बह रही हो, जिस प्रकार पर्वत से उसका उसके नाक से यानी खून बहने लगा। वह विलाप करती हुई खर और दूषण के पास गई अपने भाइयों के साथ और बोली कि हे भाई, तुम्हारे पौरुष का वीरता पर धिक्कार है, तुम्हारे रहते रहते मेरी नाक कट गई, मेरी कान कट गई। तो उन्होंने पूछा कि तब शूर्पणखा ने सब समझाकर पूर्ण विस्तार के साथ बताया कि मैं ऐसे ऐसे पंचवटी में गई थी, वहाँ दशरथ नंदन सुकुमार दोनों भाई आए थे और जो भी प्रपंच मायावी रचनाएं उसने दिखाई उसके बारे में पूर्ण विस्तार के साथ खर और दूसरों को बताया। तब ऐसा सुनकर राक्षसों ने जो है उसका नाक कान काट दिया था। राक्षसों ने अपनी सेना तैयार की और राक्षसों का समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काल के समान, जिस प्रकार पर्वत का झुंड होता है उस प्रकार से दौड़े आए। वे अनेकों प्रकार से यानी सवारियों में चढ़कर आरूढ़ होकर के आए और अनेकों प्रकार के सूरतें उन्हें बनाई, क्योंकि राक्षसी माया है। तरह तरह के रूप रंग शील और उनका अद्भुत टाइप के विचित्र प्रकार के ऐसे राक्षसों को कि अद्भुत छवि से भगवान रामचंद्र जी आश्चर्य बन गए। तथा अनेकों प्रकार से असंख्य भयानक हथियार धारण करते हुए उन्होंने नाक कान कटी हुई अपनी बहन शूर्पणखा को के अमंगलमय रूप को देख करके शूर्पणखा को आगे कर लिया। तो अगणित और भयंकर यानी अंशुकुल में इस प्रकार से अंशुकुल में हो रहे हैं, इस प्रकार से भयावह रूप धारण किए हुए राक्षस जो है ऐसा लग रहा है कि वह मृत्यु के वश में हो गए हैं। उन्होंने भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाए और सब के सब उनका कुछ गिनती ही नहीं हो सकती है। वह इस प्रकार से गरजने लगे मायावी रूप दिखा करके और वह ललकारने लगे। आकाश में उड़ते हैं, कोई पैदल जाता है, कोई आकाश में उड़ता है, कोई इधर जाता है, कोई अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए हैं। तो जब इस प्रकार की भयंकर सेना को, योद्धाओं को देख करके भगवान राम मन ही मन हर्षित होते हैं। भगवान राम की लीला है। तब कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जिंदा ही पकड़ लो, जीते जी पकड़ लो और पकड़ कर इनको मार डालो और स्त्री को छीन लो। और आकाश मंडल धूल से पूरा धूल भ्रमित हो गया। तब श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा कि राक्षसों की भयानक सेना यहाँ पर आ गई है
और जानकी जी को लेकर तुम पर्वत कंदरा में चले जाओ। ले जानकी जाओ गिरी कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। क्योंकि अपनी लाज बचानी थी, अपनी मर्यादा को हमेशा के लिए राक्षसों से बचाना था। रह्यूं सजग सुनी प्रभु कह वाणी, चले सहित श्री सर धनु पानी। और तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण को सचेत किया और सीता जी सहित वह सावधान रहने के लिए जब कहा, तो प्रभु श्री राम जी ने के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष बाण धारण किया और सीता जी सहित वह कंदराओं में चले गए। तब शत्रुओं की सेना चली आ रही है, भयंकर हैं और अनेक प्रकार के दुराग्रहों से अभिशप्त हैं। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष उन पर चढ़ाया और को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूठ बांधल सोह क्यों। मरकत शयल पर लरत दामिन, कोटि सो जुग भुजग क्यों। कटी कशी निसंग विशाल भुज गई, चाप विषगी सुधारी है। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहार। यानी कठिन धनुष को चढ़ाकर सिर पर जटा का जोड़ा बांधते हुए प्रभु भगवान रामचंद्र जी ने कैसे इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। पंचवटी के वन में राक्षसों के सामना करते हुए कैसे मरकत मणि यानी पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के सांप लड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के शौर्य का वर्णन किया है, भगवान राम के अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया है और कमर में तरकस कस करके विशाल भुजाओं में धनुष लेकर के और बाण सुझाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, इनकी किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया है। और मानो मतवाले हाथी जो होते हैं, यानी राक्षस जो है, जिस प्रकार हाथी जो है जब मतवाले हो जाते हैं उनको कोई नहीं पकड़ सकता है, उनका समूह आता देखकर भगवान रामचंद्र जी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे सिंह का अवतरण हो गया। तो हाथियों के झुंड को जिस प्रकार सिंह, अकेला एक सिंह उनको नतमस्तक कर देता है, उनको भयहीन कर देता है और भयभीत कर देता है और स्वयं पूरा वातावरण भयहीन हो जाता है, तब वह राक्षस जो है भगवान रामचंद्र से कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए वह इधर से उधर दौड़ते हैं, भागते हैं और भगवान राम जी की तेज को समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कि इनको जीते जी पकड़ लो, चारों ओर से घेर लिया। जैसे जैसे ऐसा लग रहा था कि बाल सूर्य जो है उदय होता हुआ जो सूर्य है को अकेला देखकर संदेह नामक दैत्य ने उनको घेर लिया, उनको संदेह हो गया है, भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप को वह नहीं जान पाए। तो प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, थकित भई नीचर धारी। सचिव बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरक। तो अगस्त ऋषि ने पंचवटी की धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए भगवान राम जी को पंचवटी में भगवान राम जी का बसना उचित समझा। एक एक करके राक्षसों का जिस प्रकार से अंत होता है
और इसीलिए कहा है प्रभु विलोक ईश्वर सकई नारी, सौंदर्य और माधुर्य की निधि अपार भंडार के स्वरूप प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना यानी चकित रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। सचिव बोले खरदूषण और मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि यह को नृप बालक नरभूषण, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है या मानवों का सबसे बड़ा अवतारी है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, जितने भी नाग हैं, असुर हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं और मुनि हैं, देखे जीते हते हम के, उनमें से हमने न जाने कितने ही ऐसे मुनियों को इस पंचवटी में देखा है। हम भरी जन्म सुनो सौ भाई, और जीते और मार डाले हैं हमने। पर हे सब भाइयों, सभी से कहते हैं राक्षसों से खर और दूषण कि हम भरी जन्म सुनो सौ भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरता। सुनो, हमने जन्म भर आज तक की इस उम्र तक अभी तक इस प्रकार की सुंदरता, विराट स्वरूप, अद्भुत सौंदर्य के प्रतीक सुंदरता आज तक कहीं भी नहीं देखी। अर्थात ये मानव रूप में कोई देवी या देवता के रूप में प्रकट हुए हैं, मानवों के भूषण हैं। तो खर और दूषण को भगवान के विराट स्वरूप को देख करके वैसे ही वह दुखी हो गए, परेशान हो गए, व्यथित हो गए और साक्षात भगवान के दर्शन भी उन्होंने कर दिए। जिन दर्शनों को प्राप्त करने के लिए अनेक ऋषि मुनि हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, वो राक्षस जो है उनके साक्षात दर्शन करते हैं। यद्यपि भगन कीन कुरूपा, यद्यपि भगन कीन कुरूपा, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, ये भी कहते हैं। बद लायक नहीं पुरुष अनुपम, यद्यपि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है, अर्थात इनको मारा नहीं जा सकता है। देव तुरंत निज नारी दुराई, छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। जियत भवन जाओ दो भाई, और दोनों भाई जीते दी घर लौट जाओ। इस प्रकार से उन्होंने घोषणा की और भगवान राम जी के सम्मुख इस प्रकार से बातें कही, इस प्रकार से सचेत किया। मायावी गुणों से व्याप्त अपने खर और दूषण यद्यपि बलशाली थे, तब कहते हैं मोर कहा तुम नहीं सुनाओ हूँ, मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ। खर और दूषण ने राक्षसों से कहा, तासु वचन सुने आतुर आव, और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र ही जो भी वह कहते हैं उनका प्रत्युत्तर मुझे चाहिए। दूत ने कहा राम सन जाई, तब दूतों ने, जो खर और दूषण के दूत थे, जो उनके सेवक थे, उन्होंने जाकर वह संदेशी रामजन से कहा कि खर और दूषण ने कहा है कि आप अपनी पत्नी को हमारे सुपुर्द कर दो और दोनों भाई जो है अपने घर को लौट जाओ, अन्यथा हम आपको कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं, तुम से खल मृग खोदर के,
और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते हैं, उनका शिकार करते हैं। क्षत्रिय कुल में हमने जन्म लिया है, हमारा कार्य ही यही है। रिपु बलवंत देख नहीं डरेंगे, हम बलवान शत्रु को देखकर कभी भी नहीं डरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं। जो जस करें तस फल शाखा, जो जिस प्रकार का कार्य करता है उसको उसी प्रकार का फल हम देते हैं। एक बार कालहूँ समझ रहे हैं, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। जो काल के संपर्क में आ जाता है, यानी काल, तो वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, तो हम काल से भी लड़ना जानते हैं। भगवान राम जी ने इस प्रकार का संदेश उत्तर दे करके सभी राक्षसों को आसक्त किया। तो यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, तो उन्हें कहा यद्यपि हम मनुष्य हैं, मनुष्य रूप में हम इस वन में विचरण कर रहे हैं, और मुनिपालक खलक सालक बालक, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने के लिए हम वन में विराजमान हैं। इसीलिए हमने वन में आने का निश्चय किया है। और हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य जितने भी राक्षस हैं उनके कुल का समूल नष्ट करने वाले हैं, और मुनियों की और देवी देवताओं की, भक्तों की, साधकों की और जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए हम इस वन में आए हैं। जो न होए बल घर फिर जाहू, समर मुख में हटाऊँ न पाऊँ। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, हम यद्यपि बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। जो दुष्टता करता है, जो मुनियों को सताता है, जो गलत कार्य करता है, जो मानव को सताता है, उनको हम दंड देने वाले। और यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, और संग्राम में पीछे दिखाई दे रहा है, किसी को मैं नहीं मारता। अगर तुम मेरा बात मान लो, मेरी बात मान लो, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं, और आप जो है सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। रण चढ़ी करिए कपट चतुराई। तो रण में आरूढ़ होकर के कपट चतुराई करना, किसी प्रकार का छल छिद्र करना, रिपु पर कृपा परम कदराई, और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी बड़ी भारी कायरता है। यानी जो भयभीत होते हैं, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वह शत्रु से डरते हैं। दूत न जाए तुरंत सब कहूँ। तो दूतों ने भगवान राम जी की जो सापेक्षमय और रहस्य की बातों को और नीतिगत बातों को, जो भगवान रामचंद्र के मुखार बिंदु से निकले थे, दूतों ने सब जाकर के खर और दूसरों को बताया। तो भगवान रामचंद्र जी कभी भी किसी भी शत्रु से एकदम उसका अंत नहीं करते थे, उसको समझाते थे, बुझाते थे, और उसको दिशा दिखाते थे। इसीलिए वह पुरुषोत्तम कहलाए, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत ही जल उठा। हुआ जल उठे कि भगवान मतलब इस प्रकार की हमको चेतावनी दे रहे हैं। तब उन्होंने क्या कहा, और दहूँ कहूँ कि अरहूँ धाय, विकट भट रजनी चरा, सरचाप तोमर, शक्तिशूल कृपान परिध परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयवहा,
भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तिन्हीं अवसर रहे। अब भगवान रामचंद्र जी को अपने स्वरूप का दृश्य दिखाना जरूरी था और खर दूषण का हृदय जब जल उठा तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो विकट पट रजनी चरा और कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा जो है, बाण है, धनुष है, सर, चाप, तोमर, शक्ति, शूल यानी सांग, शूल, बरछी, अनेक प्रकार के कटार, परिधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़ते हैं। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। तो जब दौड़ पड़ते हैं तब भगवान श्री रामचंद्र ने पहले धनुष को बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार धनुष की मारी, जिसे सुनकर राक्षस बहरे, गूंगे और बहुत ही व्याकुल हो गए, थर थर काँपने लगे, भयभीत हो गए। भय बधिर व्याकुल जातु ध्यान ध्यान थे अवसर रहा। और वह इस प्रकार से व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए कि उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा, सब होश बेहोशी में छा गए। अर्थात भगवान रामचंद्र जी का विराट स्वरूप जो है अवतरित हो गया। तब कहते हैं तुलसीदास ने इस प्रकार का भगवान रामचंद्र ने राक्षसों के अंत के लिए 14 वर्ष का जो वनवास दिया था, इसकी शुरुआत होने लगी। सावधान होय धाये शान सबल आराति लागे बरसन राम परो अस्त्र शस्त्र बहु। तो फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र के ऊपर बहुत प्रकार से उन्होंने अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे, लेकिन भगवान के शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तिनके आयुध तिल सम कटि काटे रघुवीर तान सरासन सुवन लगी पुण्य छाण निजती। और भगवान श्री राम जी के उनके हथियारों का तिल भर भी उनके शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके हथियारों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके हथियारों के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने सबको काट डाला और फिर धनुष कस करके कान तक तान करके अपने तीर छोड़े। तब क्या होता है, तब चले बाण कराल कुपो कत जनु बहु ब्याल कोपहु समर श्री राम चले विषिक विषिन काम। यानी युद्ध के मैदान में जिस प्रकार का वर्णन, जिस प्रकार का परिवेश हो जाता है, उस परिवेश का वर्णन तुलसीदास ने किया है। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सर्पों की जैसी आवाज़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी संग्राम में बहुत ही क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, अत्यंत तीक्ष्ण बाण उनके चलने लगे। तब अवलोकी खर तर तीर, अत्यंत ही तीक्ष्ण बाणों को देखकर मूल चले निशिचर वीर। राक्षसों के वीर जो है पीठ दिखाकर भाग चले। भगवान रामचंद्र के आगे वह टिक न पाए। भय कुद्ध तीनों भाई। तब खर दूषण और विशिख जो था, ये 3 भाई थे। तीसरा खर दूषण और तीसरा, तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले तो जो रण में भागकर जाएगा
ते ही बधव हम निज पान, उनका हम अपने हाथों वध कर देंगे। कोई भी रण क्षेत्र से भागेगा नहीं, क्योंकि सबकी मौत आई थी। फिरे मरण मन मोहु ठान, तब मन में मरना ठान कर अपने हृदय में निश्चय करके भागते हुए राक्षस लौट पड़े और आयुध अनेक प्रकार सन्मुख तय करे प्रहार, और सामने होकर वह अनेकों प्रकार से हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। तो अनेकों संख्या में झुंड के झुंड राक्षस थे। भगवान राम जी उनका अकेले ही उनके साथ युद्ध किया, और रिपु परम कोसे कोपे जानी, शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर भगवान राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रभु धनुष सर संधानी, छोड़े विपुल नाराज। ऐसे बाणों को छोड़ा कि जिससे भयानक राक्षस आपस में ही कटने लगे। उर्शीष भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन, और उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहाँ के तहाँ पृथ्वी पर यत तत गिरे। तब चिकरत लागत बाण धर परत पुधर, तब बाण लगते ही वे हाथों के जिस प्रकार हाथी की तरह चिंगारते हैं। हाथी जब बहुत परेशान हो जाता है तो वह चिंगारने लगता है, तो उनके पहाड़ के समान धड़ कड़कड़ कर गिर रहे हैं। भयंकर राक्षस हैं। हट कटत तन शतखंड, भगवान राम ने किस प्रकार से उन राक्षसों का अंत किया, तुलसीदास ने उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। और एक वीर योद्धा के द्वारा इतने राक्षसों का अंत करना, योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। उन्हें उठत करिपा पाषंड, वे फिर माया करके खड़े नहीं हो पाते हैं, इतने व्यथित हो गए हैं। तब नव उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौल धावत गुण, तब आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं। कोई कहीं मारा जा रहा है, कोई कहीं मारा जा रहा है। सबको बाणों का से प्रहार किया जा रहा है, तथा बिना सिर के धड़ के वो आपस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि मायाई शक्ति उनके पास है। लेकिन भगवान राम जी के धनुष बाण कर्कश के आगे उनकी मायावी शक्ति का कोई भी रहस्य नहीं है। भगवान के आगे वह निरीह हैं, निस्तेज हो गए हैं, अस्तित्वहीन हो गए हैं। खग कंक काक सुशाल कंटक कहीं कठिन कराल, तब भगवान राम जी के वीरता के स्वरूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि चील या क्रौच और कौवे आदि पक्षी शियार कठोर और भयंकर कट कर अपने अपने शब्द कर रहे हैं, जो अशगुन के प्रेरक हैं। कट कटई जम्बुक भूत प्रेत पिचास खरबर सबहीं, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जागिन न कहीं, रघुवीर बाण प्रचंड खंडई भट्टन के उर भुज शिरा, जहाँ तहाँ परहीं उठी लरहीं धर धरो करहीं भयंकर गिरा। तो भगवान राम जी के बाणों से राक्षसों की क्या दशा हो जाती है, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने। यद्यपि खर दूषण और तीसरा जो थे, तीनों भाई बड़े भयंकर थे, तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि चारों ओर अपशकुन होने लगे। राक्षसों के झुंड समाप्त हो गए। तो शियार हैं और कटकटाते हैं आपस में, भूत है, प्रेत है, पिशाच हैं, खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं जो राक्षस मरे हुए हैं,
अथवा खप्पर भर रहे हैं, और वीर हैं, बेताल हैं, खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, और योगिनियाँ नाच रही हैं, और रघुवीर बाण प्रचंड खंडही, भगवान रामचंद्र के प्रचंड बाण योद्धाओं के बक्षस्थल को, भुजा को, सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जहाँ तहाँ पर ही उठी लड़ें, थर 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 करें भयंकर गिरा, और उनके धड़ जहाँ तहाँ यत तत का वातावरण बड़ा ही अद्भुत हो गया है, और चारों तरफ राक्षस गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं, और पकड़ो पकड़ो करके भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीत पिचास कर गही का धावही, संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल उड़ावही, मारे पछारे उर्विदारे विपुल भट कर हट परे, अवलोक निज दल विकल भट तिसरादि खर दूषण थे। तब भगवान रामचंद्र जी ने जब उनके ऊपर बाण छोड़े तो उनकी अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीत जो है उड़ते जाते हैं, उसको ले जाते हैं, और उन्हीं का दूसरा छोर जो है हाथ से पकड़ पकड़ कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है संग्रामपुर वासी मनहु बहुबाल कुल उड़ावही, ऐसा मालूम होता है कि संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं, मारे पसारे उड़ बिदारे विपुल भटक कर रहम करे, अवलोकी निज दल विकल भट तिसरादि खर दूषण फिरे। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं। भगवान रामचंद्र जिनको हाथों से तो जिनकी मृत्यु हो गई है, वह इधर उधर पड़े हुए हैं, करा रहे हैं, अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा है, खर है और दूषण है आदि योद्धा श्री रामचंद्र की ओर मुड़ करके देखते हैं। तो सर शक्ति तोमर परशु शूल कृपान एक ही बार ही, करी कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर छरही टारही, प्रभु निमिष महु रिपु सर निवार पचार डारे, सायका दस दस बिरखी उर माज मारे सकल निशिचर मारे। तो अगणित राक्षस क्रोध करके, बाण है, शक्ति है, तोमर है, फरसा है, शूल है, कृपाण है, एक ही बार में जो है श्री रघुवीर जी, श्री भगवान को श्री रघुवीर पर छोड़ने के लिए प्रहार करते हैं। तो प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े, और सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। तो भगवान रामचंद्र ने सभी का समूल नष्ट करने के लिए अपने प्रताप को दिखाया। मही परत ऊटी पट भिरत मरत न करत माया अति घनी, सुर दरत 14 सहस पेत बिलोक एक अवध घनी, सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाच अति कौतुक कर्यो, देखें परस्पर राम करि संग्राम रिपु दल लड़। तब योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं, परंतु बहुत प्रकार के अतिशय माया रचते हैं, मायावी रचना करते हैं। राक्षसों में मायावी रचनाएं करके वो अपने तरह तरह के दिव्य अवतारों में प्रकट होते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ भगवान रामचंद्र केवल अकेले हैं, कैसे इनसे सामना करेंगे। देवता और मुनियों को भयभीत देकर सुर मुनि सभय प्रभु देखी
माया नाथ अति कौतुक करे। तो माया के स्वामी प्रभु एक बड़ा ही कौतुक उन्होंने किया। देखें परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लय मरे। उसके परिणाम स्वरूप जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे पर समरूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके आपस में वो लड़ने लगे। तो राम 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 कही तनु तजहि। अब भगवान के वास्तविक शौर्य का सृजन जब प्रत्येक मन में होता है, राक्षस परेशान हो जाते हैं, तब कहते हैं राम राम कहीं तनु तजहि पावहि परम निर्वाण कर उपाय को मारे सन्मोह कृपा निधान। तब वह कहते हैं कि सब यही राम हैं और इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते जाते हैं। भगवान के बाण लगते हैं तो राम राम करके पुकारते हैं, यानी मृत्यु के समय उनके मुंह से राम शब्द आता है तो उनके मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। तो हुक की कृपा भयों सब आजू जन्म हमार, उनका जन्म सफल हो गया और निर्वाण यानी सब में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान राम जी का नाम स्मरण करने से ही जो मोक्ष के कारक हैं, मोक्ष प्राप्त होकर सब अपार हर्ष यानी मरते मरते भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं और मोक्ष का पद प्राप्त करते हैं। कृपा निधान श्री राम का यह उपाय करके यानी क्षण भर में ही शत्रुओं को भगवान रामचंद्र ने पूर्ण रूप से निस्तेज कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन विमान। निशान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। तब देवता जो है पंचवटी में भगवान रामचंद्र के अवतरण से देवताओं को पता चला कि भगवान का कितना बड़ा प्रभाव है, कितने बलशाली भगवान श्री रामचंद्र जी है। उनके अद्भुत स्वरूप को देख करके खर दूषण और तिसरा का वध के साथ 14,000 राक्षस मारे जाते हैं। तब देवताओं ने क्या किया, हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं और आकाश में नगाड़े बजने जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। चारों ओर 10 दिशाओं में आनंद की अनुभूति हो जाती है और स्तुति करें करी करी सब चले। भगवान का फिर सब स्तुति करके भगवान का स्मरण करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होते हुए भगवान देखते हैं, चलते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र के दशरथ नंदन के अद्भुत स्वरूप का इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास लेकर के राक्षसों के अंत करने का जो संकल्प लिया था वो यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले शूर्पणखा का नाक कान काटना, उसके बाद खरदूषण, तीसरा जो रावण के भाई थे उनको एक एक करके मार करके 14,000 राक्षसों को एक साथ मार करके भगवान रामचंद्र जी को अपने विराट स्वरूप का जो दृश्य देवताओं ने और स्वर्ग में अनेक ऋषि मुनियों को पंचवटी में देखने को मिला, तो सब भगवान की स्तुति करने लगे, मनन करने लगे, ध्यान करने लगे और देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की। तो राम राज बैठे तो लोका हर्षित भये गए सब शोका, सभी शोक समाप्त हो गए। हजारों मुनियों की साधना, यज्ञ और भक्ति में कुशलता का प्रवेश हुआ। सब लोग सुखी जीवन यापन करने लगे। भगवान रामचंद्र जी ने इसीलिए राजा दशरथ के वहाँ जन्म ले करके सीता में मानव रूप में अवतीत होकर के राक्षसों का अंत किया और इस धरती को
राक्षसों से विहन करके यहीं से भगवान राम जी के पंचवटी से ही राक्षसों का किस प्रकार से अंत होता है, किस प्रकार की अनेकों लीलाएं अरण्य कांड में भगवान राम जी वन में कैसे कैसे राक्षसों से प्रतिशोध को लेकर के उनके जीवन का अंत करते हैं। रावण को संकेत दिया, यह रावण के लिए दूसरा संकेत था। तो दोस्तों आज के संग में अपनी वाणी को विराम देते, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सभी लोग सुखी रहें। जय श्री राम।